हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस बाय करना चाहते हो ना, ये वीडियो आपके लिए है। या बिज़नेस करना चाहते हो, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं वो कभी मतलब आपके काम आ सकते हैं। रियल एक्सपीरियंस, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया हो, नॉलेज होना और एक्सपीरियंस होना दोनों में फ़र्क होता है। एक्सपीरियंस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है बिकॉज उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई होती हैं। मौसम चेक कर लो, सनसेट हो रहा है, देख रहे होगे। देखो कैसे वीडियो में मुझे पता नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं, देखो कैसे लाल हुआ पड़ा है, मज़ा आ रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन फ्यूचर में सोचना चाहते हैं। मैंने भी एक वीडियो देखी, उसके माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ। उसमें मैंने ये देखा कि एक्चुअली में हम भी यही सोचते हैं, मैं भी पहले यही सोचता था, मेरी भी आंखें खुल गई। जैसे कि मैं बिज़नेस करता हूँ, पीटी की ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। वो यूट्यूब के ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल है और काफ़ी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अलग अलग कंट्री से। तो मैंने 2017 से लेकर अभी तक जॉब नहीं की है, मैंने अपना बिज़नेस ही किया है। जब मैं जॉब में था 2012 से मैं जॉब में हूँ, 2012 से लेकर 2017 तक 5 साल मैंने जॉब की है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल किया है। मैं प्रोफेसर था आईटी का, जलंधर का मैं रहने वाला हूँ। और मेरे माइंड में पहले से ही था यार, जो मेरी कैपेबिलिटी है वो सिर्फ जॉब करने की नहीं है, ज़्यादा पैसा कमाने की है। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बात होती है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना रास्ता चूज़ करते हो। ज़िंदगी में अगर कठिनाइयाँ नहीं आएंगी ना, तो आप आगे तक नहीं पहुंच सकते हो। कंफर्ट जोन से बाहर जब आप आओगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में सक्सेस होती क्या है। कईयों की किस्मत में लिखी होती है बिना कुछ काम किए हर एक चीज़ हासिल करना, कईयों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आज एक स्टोरी आपके सामने मैं लेके आया हूँ जो एक रियल लाइफ स्टोरी है, जिससे हम सभी को सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने भी अभी ही ये एक्सपीरियंस किया है, अभी ही वो स्टोरी सुनी है। देखो गाइज, हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद हमारा मेन मोटिव, सबसे ज़्यादा मेन मोटिव जो होता है, चाहे कोई भी वीज़े के ऊपर आते हो, वो होता है पैसा कमाना। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। पैसा कमाने के चक्कर में हम बहुत मेहनत करते हैं, 10 से 14 घंटे तक काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे हमारा बैलेंस, जो फैमिली बैलेंस है, वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो पैसा कमाने में दिक्कत नहीं आती है, वो आती है आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम दोगे। अगर आपकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, दोनों काम करने लगे हुए हैं, फिर तो बात अलग हो गई। पता है कि दोनों काम कमा सकते हैं, दोनों काम पे रहते हैं, यंग है तो मतलब अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, डेट्स फाइनल। अगर उनके कोई सपने होंगे, अगर बच्चे हैं, बच्चों को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कमी है, वो है बच्चों को टाइम देना और कैसे निकालना। कई बार हम क्या करते हैं, मैंने देखा भी है, पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने बच्चों को केयर में डाल देते हैं, चिल्ड्रन केयर में, केयर सेंटर में डाल देते हैं, जिससे बच्चे अपने माँ बाप से थोड़ा सा दूर रहकर उन्हीं में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ का जो कल्चर है वो ये होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपना अलग से कमरे में रहना शुरू कर देता है। एक ही घर में होते हुए भी वो कहता है कि यार मुझे स्पेस चाहिए, मुझे अपने काम भी हैं, अलग कमरा। बच्चे बड़े होंगे, उन्होंने करना ही करना है, ऐसे जो मर्जी कर लो। लेकिन अगर हम उनके माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दें जो हमारे कल्चर है, तो मे भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मुद्दा है वो है बिज़नेस लेने का। देखो, बिज़नेस अगर आप लेते हो, कई बार क्या होता है कि एक जने का काम अच्छा होता है। लेट्स से मेरा काम अच्छा है, मेरी वाइफ जॉब करती है, मैं चाहता हूँ कि यार जॉब क्यों कर रही है, तो बिज़नेस ले ले। वो कोई ऐसा बिज़नेस ले लेती है जिसकी उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, या आपका, आपके वाइफ का या आपके स्पाउस का, कोई भी लेट्स से हस्बैंड हो वाइफ हो, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसको कोई नॉलेज है। लेकिन एक जना अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वो कहता है क्यों ना कुछ अच्छा करें यार, पैसा मैं लगा देता हूँ, तू कर ले। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, तो आपके लिए वो बिज़नेस जो होगा वो घाटे का सौदा हो सकता है। ऐसा ही हुआ, एक स्टोरी है।
एक बंदा आईटी कंपनी में काम करता था, अच्छी खासी जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है वो कोई और बिज़नेस करे, उसके पास पैसा है, टाइम नहीं है। यही तो सारी झंझट है यहाँ पर, पैसा है, टाइम नहीं है, टाइम इज़ मनी। तो उसने अपनी वाइफ को किसको पूछा कि भाई मैं तेरे को कोई बिज़नेस ले लेता हूँ। उसने कोई बिज़नेस लिया, बिज़नेस लेने के बाद उसने काम करना शुरू किया, लेकिन उसके वाइफ को उस बिज़नेस की कोई नॉलेज नहीं थी। कोई भी बिज़नेस हो सकता वो, XYZ कोई भी, ना ही उसने कोई ट्रेनिंग ली थी, सिर्फ पैसा लगाया और बैठ गए। यकीन मानो उस बिज़नेस में घाटा बढ़ना शुरू हो गया, घर में कलेश बढ़ना शुरू हो गया, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। जॉब करती थी, पर्टिकुलर इतने टाइम की जॉब थी, उसके बाद आ जाते थे घर में फाइनल। अब उसके अंदर क्या बीतती होगी आप खुद हिसाब लगाओ। बिज़नेस भी बंद होने को आ गया, जो ग्राहक लगे हुए थे वो भी टूटने चले गए, जो पैसे लगाए थे उसमें भी घाटा बढ़ना शुरू हो गया। ये होता है लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो जो भी आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके अंदर जाओ, पहले उसके अंदर बढ़ो, इन डिटेल में चेक करो कि इसको एक्चुअली में रन कैसे करना है। अगर आपको पता चल जाता है देन आफ्टर आप उसको ले सकते हो, जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप ये सोचोगे मैंने कुछ नहीं करना, बस बंदे रखने हैं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने काम में ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर जो ऑनर भी होता है ना, मल्टी मिलियन, कई बार मैंने देखे हैं, कई लोगों के पेट्रोल पंप होते हैं, कईयों के रेस्टोरेंट होते हैं और कईयों के सैलून होते हैं, वो खुद वहाँ पर काम करते हैं। हमारा कल्चर क्या है कि जो बॉस है ना वो काम नहीं करता, ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पर आपको हर एक काम करना पड़ सकता है। तो ये छोटी सी मैं आपको नॉलेज देना चाहता था कि अगर आप यहाँ पर आकर बिज़नेस बाय करने का सोच रहे हो, या आप सोचना चाहते हो कि भाई मुझे इन फ्यूचर में जाकर कुछ ना कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें और सलाह मशवरा एक्सपीरियंस लोगों से लेकर ही अपना आगे काम बताना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ऑल द बेस्ट। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीलॉग में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।